हम ह्यूमन की जो सेल होती है वो लगभग 10 से 15 माइक्रोमीटर लंबी होती है। वह लगभग 10 से 15 माइक्रोमीटर लंबी होती है और हमारी ये जो सेल है ये हमसे 1 लाख गुना छोटी होती है। अगर किसी भी प्रकार से ये जो हमारा सेल है जिससे हमारी बॉडी बनी है ये किसी भी प्रकार से 1 रुपए के सिक्के के जितना बड़ा हो जाए तो हमारी हाइट लगभग 2 किलोमीटर तक हो जाएगी। मैं एक अंदाजा लगाने के लिए बता रहा हूँ कि हमारी सेल्स कितनी छोटी है। इन्हीं छोटे छोटे सेल से मिलके एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है और इन्हीं ऑर्गन सिस्टम पे हमारा पूरा का पूरा शरीर बना होता है। हम अब इसी बात पे आपको ये बता दें, हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है, सबसे छोटा सेल होता है जो वो हमारे ब्रेन के सबसे पोस्टीरियर पार्ट सेरिब्रम में पाई जाती है, जो कि यहाँ होता है, जिसे ग्रेनल सेल कहते हैं। लगभग 4 से 4.5 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी होती है, जो कि एक प्रकार का न्यूरॉन है और न्यूरॉन भी कई प्रकार के होते हैं। और आपको बता दें कि मेल स्पर्म का जो साइज होता है 4-4.5 माइक्रोमीटर जितनी बड़ी है। हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल कौन सी है और वह हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है। यह जानकर आप अपने नर्वस सिस्टम को जानने के बारे में एक्साइटेड हो जाएंगे। वॉल्यूम वाइज बात करें तो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल फीमेल का ओवम होता है, यानी एग। अगर हम बात करें सबसे लॉन्गेस्ट सेल की तो ये मेल फीमेल दोनों में एक हमारा न्यूरॉन ही होता है, क्योंकि न्यूरॉन एक विचित्र टाइप की सेल होती है। ये कुछ माइक्रोमीटर से लेकर लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। ह्यूमन बॉडी के अंदर मैं आपको केवल ह्यूमन बॉडी की बात बता रहा हूँ। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, ये न्यूरॉन लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। 1 मीटर तक लंबा हो सकता है, क्योंकि देखिए जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एक रस्सीनुमा जाती है जो हमारे फुट के टो तक जाती है, वो लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। न्यूरॉन के एक्सॉन जो सिग्नल को प्रोपगेट करते हैं, ये बहुत लंबे हो सकते हैं। ये अलग से 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। न्यूरॉन के एक्सॉन जो सिग्नल को प्रोपगेट करते हैं, देखिए न्यूरॉन एक बंडल की तरह एक स्पेशल किस्म की झिल्ली के साथ, जिसे पेसिकल कहते हैं, वो हमारे शरीर में फैले रहते हैं, जिसे नर्व कहते हैं। और ये जो नर्व होता है सबसे लंबी, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे पैर के टो तक जाता है, वो एक मोटर न्यूरॉन होता है। वो एक मोटर न्यूरॉन्स होता है जो एक सिग्नल देता है हमारे पैरों को मूवमेंट करने के लिए। उसे स्केटिका नर्व कहते हैं। आई होप कि आप इस नर्व के बारे में जरूर सुने होंगे, और हम अभी इस नर्वस सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये जानकारी भी आपको दे ही दूं। आपको जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य लगेगा कि जो जिराफ के गर्दन में नर्व्स पाए जाते हैं, जो जिराफ के गर्दन में नर्व्स पाए जाते हैं, वो लगभग 1 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। मतलब 1.5 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। एक्सपर्ट लोग बताते हैं कि व्हेल के अंदर जो न्यूरॉन्स होती हैं वो सबसे लंबी न्यूरॉन्स होती हैं। वो 2 मीटर तक लंबा हो सकता है या उससे भी ज्यादा। मुझे लगा कि ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए अच्छा रहेगा। एक्सपर्ट लोग बताते हैं जो व्हेल के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो सबसे लंबी हो सकती हैं, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी या उससे भी ज्यादा लंबी। मुझे लगता है 2.5 मीटर तक हो सकता है। मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में ही जान रहे हैं और आगे अभी हम और जानेंगे। और आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर जरूर दीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अगले नर्वस सिस्टम के वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।